नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे समाज की। आज समाज का एक बड़ा हिस्सा बात करेंगे युवाओं की। युवाओं की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की हालत ये है कि 25 साल के से कम उम्र के जो युवा हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी आधे से ज़्यादा जो है संख्या उनकी है जो 25 साल से कम के युवा हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, जितनी वो कर सकते थे उन्होंने किया, उसके बाद जो है वो बेरोजगार हैं। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज़्यादा, राष्ट्रीय औसत 8% की 2022 में पीछे CMI के आंकड़े आए थे, तो 8% बेरोजगारी, अगर औसत बेरोजगारी हिंदुस्तान में थी, तो हरियाणा के अंदर 35%, यानी कि करीब करीब 4-5 गुना ज़्यादा। तो हरियाणा में युवाओं की समस्या सबसे ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली NCR के नज़दीक लगता है, यहाँ के बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत होती है, तो समस्या सबसे बड़ी है वो हरियाणा की है। और बेरोजगारी की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो रहा है, वो सामाजिक ताना बाना सारा बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि सामाजिक ताना बाना। आज इसी पर बात करेंगे कि बेरोजगारी की वजह से सामाजिक ताना बाना हरियाणा में किस तरह से बिगड़ रहा है। तो ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी समस्या है। तो आज के दिन हरियाणा से सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि पढ़े लिखे, बिल्कुल अच्छे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो है ना PG डिप्लोमा, वो बच्चे जो है वो हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उसमें भी एक गलत रास्ते से जा रहे हैं। वो मजबूरी है, अपने किले बेच के, जमीन बेच के, और वो भी डंकी रास्ते से जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। डंकी रास्ता मैं आपको थोड़ा बता दूं, जिन लोगों को समझ नहीं आया। डंकी रास्ते का मतलब होता है गैर कानूनी कागज लेके किसी भी शिप में बैठ के किसी भी रास्ते से और किसी दूसरे रास्ते में कूद फांद करके घुस जाना, और वहां जाके पकड़े जाते हैं, या फिर एम्प्लॉयर या फिर वहां का जो सोशल बैड एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा उनको सताया भी जाता है। और कई बार जो है बड़ी, इस विषय पर, ये लंबा विषय है, इस पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे। तो डंकी रास्ते से आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है ना सिर्फ इसी पर बात करेंगे कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ किस तरह से रहा है। देखिए, इनमें कई चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आप समस्या है युवाओं की, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कैरियर बनाने की। कैरियर बनाने की हर बच्चा ये चाहता है कि भाई मैं अपने माँ बाप की जो है ना इच्छाओं की पूर्ति करूं। आज हर कोई चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा साइंटिस्ट बने। जो एक्सपेक्टेशन हम पाल लेते हैं ना बच्चों से, ये भी हम उनके ऊपर एक किस्म से जो है ना, मतलब सही नहीं कर रहे हैं उनके साथ। उनको अपनी मर्जी की पढ़ाई भी हम पढ़ने नहीं देते हैं, अपनी थोपते हैं। ये नहीं बेटा यो कर, यो नहीं बेटा यो ठीक, यो कर, जबरदस्ती थोपते हैं हर कोई। उसमें मैं भी सब हो सकता है किसी स्टेज पर मैंने भी किया हो। तो हम लोगों को ये चीज़ें कंट्रोल कर खुद भी करनी चाहिए कि कैरियर की का बोझ उनके ऊपर ना आने दे, कैरियर बनाने का। और इस चक्कर में होता क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट एक बार समझ लीजिए। तो एक सबसे बड़ी समस्या युवाओं की है कैरियर बनाना। दूसरी, आज एक नई समस्या खड़ी होगी जिससे सामाजिक ताना बाना
बिगड़ रहा है वो है अग्निवीर। अग्निवीर योजना आपने देखा होगा, कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक जब सुबह निकलते थे शहर पर तो कितने मतलब बच्चे, सैकड़ों बच्चे रोड पर भागते हुए, दौड़ लगाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नजर आते थे, क्योंकि उनको एक चाह थी कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, देश की सेवा करूंगा और अपना कैरियर भी इस लाइन में बनाऊंगा। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना है, इसने इन बच्चों की ऐसी जिंदगी खराब की है कि ये अग्निवीर में आकर चले भी गए, ये सोचते हैं अगर वहां चले भी गए तो 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे, हमारा तो करियर चौपट हो जाएगा, बीच में ब्रेक लग जाएगा। और एक उनके फिजिकल हेल्थ जो बनी रहती थी, भाग दौड़ करते थे, अपने आप को चुस्त रखते थे, आज वो मानसिक तनाव में पहुंच गए। इस अग्निवीर योजना ने विशेष करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन प्रदेशों के युवाओं पर बहुत बुरा असर डाला है, बर्बाद कर दिया इस अग्निवीर योजना ने हमारे युवाओं को। और एक नई समस्या है बहुत से युवाओं, भाई जब वो कैरियर नहीं बन पाता या किसी का मान लो घर का जुगाड़ ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई जो भी करी थोड़ी बहुत, उसके बाद क्या होता है, शादियां नहीं हो रही, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि अपनी बेटी की मैं शादी वहाँ करूँ जहाँ पे कम से कम पढ़ा लिखा हमें दामाद मिले और जो है वो नौकरी पेशा हो। तो हर एक की ये प्रायोरिटी रहती है कि कल को भुखमरी की नौबत मेरी बेटी के सामने ना आए। तो जब रोजगार ही नहीं है तो युवा जो है उनकी शादियां नहीं होती हैं। और पढ़े लिखों में भी ये समस्या है कि कैरियर बनाने के चक्कर में बहुत आगे निकल जाते हैं, वो 32, 32, 30, 40 साल तक के युवा जो है ना वो रहते, फिर उनकी शादियां होती नहीं है। तो इस तरह से भी सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। और कई बार एक देखने में आई है हमारे अपने हरियाणा के देहात में, खास करके बहू लाई जा रही है बाहर से, खरीद कर बहू लाई जा रही है। मैं मोटे भाषा में बोल रहा हूं, बिल्कुल उत्तर पूर्वी प्रदेशों से और कहीं इधर से उधर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी प्रदेश का, लेकिन ये आज की कड़वी सच्चाई है कि पैसे दे दे के बहू ला रहे हैं यहाँ पे, और वो कुछ दिन रुकते हैं, कुछ मन नहीं लगता तो मौका लग के आते। ऐसे भी हैं जो पैसे दे के लाए भी और वो भाग गई, वो अपने घर गई वापस। तो ये इससे भी सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि ले तो आते हैं लेकिन उनको सही से, क्योंकि वो उस समय तो ले आया, काम धाम है नहीं, दारू पीनी और मार पिटाई करनी, यानी कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद थी, साथ में एक और की भी बर्बाद कर रहे हैं। इससे भी ताना बाना समाज का बिगड़ रहा है। हाँ, ताना बाना से आप समझ गए हो ना, सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। बच्चे जब शादियां नहीं होंगी समय पे तो बच्चे कहां से होंगे आने वाले समय में। चीन के अंदर इस समय समस्या है बहुत बड़ी। चीन जो सबसे जनसंख्या में ऊपर होता था, आज उनकी समस्या ये है कि किस तरह से सरकार लगी हुई है कैसे जनसंख्या बढ़ाई जाए। ये समस्या यहां भी आने वाली है। सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ रहा है और इस सामाजिक ताना बाना की बिगड़ने की वजह एक बढ़ती क्रय शक्ति, मतलब बढ़ती जो है घरेलू खर्चों में जो लागत हो रही है, बढ़त हो रही है, बढ़ते खर्चे, ये भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि उसके घर में तो वो है, इसके घर में तो ये है, तो वो देखा देखी कि मैं भी ऐसी गाड़ी लाऊंगा,
मैं भी ऐसा ही फ्रिज लाऊंगा, मैं भी ऐसा ही एलईडी लाऊंगा। तो देखा देखी क्या हो रहा है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी है नहीं। ये इसकी वजह से भी जो है मतलब क्या है कि आदमी जो पहले जिनके 2 बच्चे होते थे, आज वो 1 बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहा है। ये हालात हो गए। तो ऐसे सामाजिक ताना बाना हमारा बिगड़ रहा है इस बेरोजगारी की वजह से। और एक नई समस्या और आई है ये बहू लाने वाले मामले में। कुछ लोग तो ला रहे हैं, अपनी मजबूरी है भाई, आगे गृहस्थी चलानी है जो भी है। लेकिन कुछ सवादू इकट्ठे भी हो रहे हैं। सवादू मतलब बहू ले आओ फलाने के इस जाति में से उस जाति में से, फिर सरपंची का चुनाव कर लड़ेंगे। क्यों? आरक्षण है। ये आरक्षण इसलिए नहीं था कि तुम जो है ना इसका नाजायज फायदा उठाओ। स्वर्ण जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लड़कियों को ला रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, आप लाइए, लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना, मुझे जिला पार्षद लड़ना है। ये बहुत ही गंदी बात है और इस वजह से भी समाज का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। तो बेरोजगारी और इन सारी समस्याओं ने किस तरह से जो है हमारे इस पूरे समाज को बर्बाद करके रख दिया, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इनका सरकारों का है। कोई जॉब क्रिएशन के कोई काम नहीं, सिवाय वही वो जालीदार टोपी और टिक्कादारी की लड़ाई में चलते रहते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं एक महिला अपने हिसार की बेटी कालका में जो है वो रह रही है, उसका एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट का ही है। ये रेखा इनका नाम, हिसार से ये कालका में रहती है। कालका हिमाचल के साथ लगता हुआ है, पहाड़ी सा इलाका आ जाता है। तो वहाँ पे ये रहती हैं। रेखा कहती है कि उन्हें बहुत उम्मीद थी कि एक दिन हम बहुत कुछ बन जाएंगे। मैंने गणित और विज्ञान में ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया, लेकिन उसकी बहुत शिद्दत और बहुत मतलब शिद्दत से पढ़ाई करने के बाद रेखा ने खूब कोशिश की, उसके बाद कहीं जॉब मिल जाए। लेकिन ये कहती है मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं नौकरी नहीं मिली। और आखिर में हार थक के एक 4,000 रुपये की नौकरी मिली। पिता क्लर्क थे, उनकी बहुत इच्छाएं थी। वो कहती है शर्म के मारे आज, ये उसके शब्द हैं रेखा के, कि शब्द के मारे आज मैं अपने पिता के सामने भी नहीं जा पा रहा कि मुझे नौकरी नहीं मिली। 4,000 की नौकरी मिली है और 4 में भी वो कहती है 1,500 रुपये तो मेरे ऑटो के आने जाने के खर्चा हो जाता है, बच गए 2,500। इस 2,500 में वो महिला अपना घर छोड़ रही है, परिवार छोड़ रही है। हो सकता है कि उस अपने बच्चों को, या बच्चे हैं नहीं तो ये भी सोच रही होगी कि बच्चों को क्या खिलाएंगे कल को, बच्चे पैदा करने की जरूरत है। ये हालात बना दिए इन सरकारों ने, हमारे बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। और इसमें सरकार के साथ जो दूसरे जो है वो कारक हम भी हैं, बहुत बड़ा कारक है। हम लोग क्या समझते हैं कि ये करेगा वो करेगा, फिर वो कर नहीं पाता बेचारा। अरे बच्चा है, वो नासमझ है, उसको आप थोड़ा सा उसकी अपने उससे भी चलने दो कि वो उसकी क्या इच्छा है, उसके भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं अपनी थोपेंगे कि जो है ना यो पढ़ यो ठीक से, और उसका इंटरेस्ट नहीं है। फिर होता क्या है, वो उससे हो नहीं पाता, बीच में गड़बड़ हो जाती है। फिर ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, गिद्ध की तरह बैठे हैं बेरोजगार युवाओं को, ये जो 2-2 2.5 रुपये में ट्वीट कराने वाले, ये तैयार रहते हैं उनको पकड़ने के लिए। जब कल एक जो है समाचार था, 16 साल का बच्चा मस्जिद पे चढ़ गया झंडा लेके, हिंदुत्व का रक्षक। अरे 16 साल के बच्चे को क्या पता क्या होता है हिंदुत्व,
हम लोगों ने जो है ना इनको मतलब कभी बैठते नहीं बच्चों के साथ, ये हकीकत है आज की भी। हम मॉडर्न युग में आ गए हैं लेकिन बच्चों के साथ नहीं बैठते, उनके जो विचारों के साथ हम अपना साझा नहीं करते हैं, अपने विचार साझा नहीं करते, उनके विचार सुनते नहीं, सिर्फ झिड़क देते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे रास्ता दूसरा पकड़ लेते हैं। आज जितने भी युवा जेलों में है ना, मैं कहता हूं उनमें से 99% बेकसूर है बेचारे, दिल के वो भी अच्छे। बर्बाद किया है तो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने उनकी मनोदशा को कभी समझा? कभी नहीं समझा। मैं खुद हकीकत बता रहा हूं, एक गैंगस्टर के साथ 4-6 घंटे ही रहा था घर में। वहां पे जितने भी गैंगस्टर थे, गैंगस्टर उनको कह सकते, मैं उनको गैंगस्टर भी नहीं कहता, गैंगस्टर सिर्फ इसलिए कह सकता हूं कि उनके पास अवैध हथियार थे बहुत सारे। लेकिन ये अवैध हथियार भी मैंने जब उनके से बात की, उनसे मतलब मैं खुद समझ गया उनकी मनोदशा कि ये गैंगस्टर नहीं है, ये गैंगस्टर जो है स्वाभाविक गैंगस्टर नहीं है, इनको गैंगस्टर बनाया गया है। कोई कभी कोई पुलिस बना देती है, ज़रा सी छोटी मोटी उसमें कहीं कोई बात हो गई, गड़बड़ होगी किसी बच्चे से, या कोई मतलब झूठा सच्चा नाम लगा दिया किसी ने चोरी चकारी का, उसके बाद एक बार थाने तक पहुंच जाओ, जेल में पहुंच जाओ, उसको गैंगस्टर बनाने का काम तो ये करेंगे ही करेंगे। क्राइम तो पहले भी होते थे, छोटे मोटे होते रहते थे, लेकिन क्राइम करके कोई जेल में चला गया तो ये नहीं होता था कि वो गैंगस्टर बन के ही निकलेगा। लेकिन आज जिस तरह का एक प्राइवेट आर्मी बनाई जा रही है, सरकार तो समर्थित आर्मी भी है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, तो गैंगस्टर जो है वो बढ़ा दिया हम लोगों ने। अपने मैं समाज से, विशेषकर अपने हरियाणा वासियों से, अपने समाज से मैं विनती करता हूँ, इन बच्चों की मनोदशा भी समझो और थोड़ा सा जो है ना खुद पर भी, अपनी इच्छाओं पर भी जो है कुछ कंट्रोल करो, और समाज में क्या बढ़िया हो सकता है इसके लिए सामूहिक तौर पर हम लोग विचार करें, बैठें, भाईचारे में रहें, कटे कटे अलग अलग नहीं, एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है तो मैं वो घटिया वाला कटेंगे बटेंगे इस तरह का तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे दूर ही रहता हूँ। मतलब मिलजुल के और समाज की समस्याओं पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने दोस्त करण सिंह धनखड़ को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।